हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में नियमित शिक्षक की भर्ती हो रही है, उससे रिलेटेड बुक्स मैंने अपने फेसबुक पेज @अतुल09 पर पोस्ट कर दी, जिन्हें आप ऑनलाइन मंगा जा सकते हैं। यहाँ पर अमेजॉन की लिंक शेयर की है, यहाँ पर पोस्ट की है वर्ग 3 की बुक, सीटेट की बुक, जो सफलता के बहुत करीब आपको ले जाती है। तो दोस्तों, अक्सर मैं आपके सामने वीडियो लाता रहता हूँ। कल मैंने वीडियो जो डाला था वो आपके अतिथि शिक्षक से संबंधित था कि उनकी नए सत्र में कैसे भर्ती होगी, उन्हें अनुगम सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, और साथ में मैंने वर्ग 1 और वर्ग 2 के रिजल्ट कब तक आता है उस पर भी बात की थी। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कमेंट ये आए कि सर, एक न्यूज़पेपर में आया है कि ये वर्ग 3 की वैकेंसी निकलने वाली है, तो इसके बारे में आपने कोई जानकारी नहीं दी है। जबकि मैंने इससे पहले बहुत पहले इस पर वीडियो बना चुका हूं कि यह वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। जैसे ही आपकी आचार संहिता हटेगी उसके बाद ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो इस पर जो मैं टॉपिक पर लेकर आया हूं, आपके जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं कि आप बीएड वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैंने इससे कहा था कि आपको मैंने वीडियो में बताया था कि डेफिनेटली भर सकते हैं। किस नियम के तहत भर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा इसमें कितने पोस्ट हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसमें कितनी एज वाले मांगे गए, यानी कि जिनकी एज 21 से कम है उन्हें यह टेंशन है कि हमारी रनिंग 20 है, हमारी रनिंग 19 है, तो हम फॉर्म फिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस बारे में भी बात करेंगे। इसकी तैयारी कैसे करें, तो तैयारी आप कर सकते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल है जो आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो उनका आप लाभ ले सकते हैं और सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। सभी जो भी ऑनलाइन आपको कोचिंग क्लास दे रहे हैं, आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके लिए तो एक सलाम बनता है कि ऐसे अच्छे चैनलों से ही आपको लाभ लेना है और ऐसे चैनलों को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो जितने भी अच्छे अच्छे चैनल हैं जो कि बहुत बढ़िया न्यूज आपको ला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो इनके लिए ये बेस्ट चैनल है। तो इन्हें आप सब्सक्राइब करें और इनसे आप पढ़ते चलें, तो इससे आपका कोर्स भी पूरा हो जाएगा। और मैं भी बीच बीच में कोई वीडियो लाता रहूँगा जिससे कि आपको पढ़ाई में मदद मिले। और साथ में मैंने जो आपके एग्जाम से संबंधित जो भी मैंने फेसबुक पेज पर बुक्स शेयर किए हैं उन्हें भी आप मंगा सकते हैं, वो भी आपको सफलता के बहुत करीब ले जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करूं उससे पहले तो आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतने अच्छे कमेंट करते हैं, इतना अच्छा हौसला बढ़ाते हैं, लाइक्स करते हैं, इतने मेरे वीडियो को पसंद करते हैं कि धन्यवाद शब्द छोटा है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि थैंक्स, इतने गुरुजनों का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो चलें, पहले क्वेश्चन है कि बीएड वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं। और यदि आप राजपत्र को देखोगे तो उसमें भी इसका हवाला दिया गया है। चूंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस नियम के तहत आपकी बीएड वालों की फॉर्म फिल हो रहे हैं इसमें वर्ग 3 में, और इसमें कंडीशन क्या रखी गई है। तो उस हिसाब से तो जैसे हमें इसमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, जब हमारे सीएम पुराने जो सीएम साहब थे श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके समय में हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि उसी समय ये नियम बदला गया था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम 2011 की बात करें तो 2011 में वर्ग 3 में बीएड वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते थे, उन्हें मान्यता नहीं दी गई थी। तो उस हिसाब से तब से ये बात चली आ रही थी कि बीएड वाले वर्ग 3 में फॉर्म फिल क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उस नियम में बदलाव किया गया और ये एक न्यूज पेपर में आया था जो कि दैनिक भास्कर है, हमारा राष्ट्रीयकृत अखबार है, और उसमें ही आपके नोटिफिकेशन से संबंधित भी सूचना जारी होती रहती है। तो बहुत अच्छा अखबार है। और साथ में आपने ये कहा था कि सर, ये न्यूज पेपर में न्यूज आई है कि वर्ग 3 के फॉर्म फिल होंगे, तो उससे न्यूज को शेयर करें। तो वो न्यूज पेपर किस न्यूज पेपर में आई है वो मुझे जानकारी नहीं मिल पाई। कटिंग तो मेरे पास है, लेकिन किस न्यूज पेपर में आई है और किस पेज नंबर पे आई है वो मुझे पता नहीं है। तो यदि मुझे ये पता पड़ जाता तो मैं उसे भी शेयर करता, लेकिन बहरहाल मेरे पास वो डाटा नहीं है कि किस न्यूज पेपर में आई है और किस पेज नंबर पे आई है। तो बहरहाल ये वैकेंसी तो निकलनी है। तो हम बात कर रहे थे कि बीएड वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उस समय ये नियम बदला गया था और दैनिक भास्कर में ये न्यूज आई थी। वो दैनिक भास्कर की जो कटिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये है 6 जुलाई 2018, ग्वालियर से निकलता है दैनिक भास्कर, यानी आप ऑनलाइन जाकर इस न्यूज पेपर में देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी ऑनलाइन डला हुआ है। सिर्फ आपको क्या करना है, दैनिक भास्कर सर्च करना है और उस पर 6 जुलाई 2018 टाइप करना है, तो उस समय का अखबार आ जाएगा, उसमें ये न्यूज दी गई है। अब इसमें क्या लिखा हुआ था वो मैं आपको बताता हूं, कौन से नियम में बदलाव किए गए थे। तो नियम था, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 25 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना में बदलाव किए गए, यानी 25 अगस्त 2010 को एक नियम बनाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि बीएड वाले वर्ग 3 के लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते। उसमें बदलाव किया गया और अब यह कहा गया कि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, किस नियम के तहत कर सकते हैं, क्या योग्यता मांगी गई, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जो कि इसी न्यूज पेपर में लिखी हुई थी। योग्यता है स्नातक 50% अंक होना अनिवार्य, यानी स्नातक
स्नातक में 50% अंक होनी चाहिए और जिन्हें रिजर्वेशन में 5% की छूट मिलेगी जो बीएड वाले, और जो डीएड या डीएलएड वाले हैं उन्हें इंटर में 50% नंबर चाहिए और जिन्हें रिजर्वेशन में 5% की छूट मिलेगी। इसके अलावा आपकी शर्त क्या है, यदि बीएड वालों को वर्ग 3 में ज्वाइनिंग मिल जाती है तो उसमें क्या शर्त रखी गई है वो भी इस न्यूज़पेपर में दिया गया था। इसमें लिखा था शिक्षक पद पर न्यूनतम के 2 वर्ष में मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। यानी कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद 2 वर्ष तक अंतर्गत आपको एक ब्रिज कोर्स है 6 महीने का वो करना अनिवार्य होगा, तो डेफिनेटली कर लोगे, ये ज्वाइनिंग के बाद की प्रोसेस है। इसके अलावा हम सेकंड पे चलें कि इसमें कितनी पोस्टें हैं, तो पोस्टों के लिए भी हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा क्योंकि उस समय सर्वे हुआ था 2017-18 की मैं बात कर रहा हूं। तो 2017-18 में यह कहा गया था कि जो आपके मध्य प्रदेश में वैकेंसी है सभी विभाग की मिलाकर वो 1 लाख से ऊपर है, और शिक्षा विभाग की बात की जाए तो इसमें 70,000 से ऊपर पद खाली है उस समय जो सर्वे किया गया था। और ये कहा गया बीच बीच में बहुत सारी न्यूज आई कि 64,000 पद खाली है, फिर कहा 65,000 पद खाली है, लेकिन सबसे ज्यादा यही माना गया था कि 70,000 से ऊपर पद खाली है, जो कि एक राउंड फिगर में बोला गया था। तो उस हिसाब से हमारे जो उस समय के सीएम साहब थे उन्होंने घोषणा की थी कि हम आधी पोस्टें अभी भरेंगे एग्जाम से और आधी पोस्टें हम बाद में भरेंगे, यानी 2 चरणों में ये पोस्टें भरी जाएंगी। तो कुल मिलाकर 70,000 के आधे हो जाते हैं 35,000, तो 35,000 की समथिंग पोस्ट भरनी थी, लेकिन फिर उसमें से भी कम करके 33,000 या 34,000 पोस्टें टोटल निकाली गई थी। अब हम बात करते हैं कि जैसे हम यदि जनजाति विभाग की पोस्टें हटा देते हैं, जैसे 5670 आपकी वर्ग 2 में बाकी जनजाति की है, 17,000 वर्ग 1 में, 17,000 से ऊपर बाकी जनजाति विभाग की है, तो इस हिसाब से हम उन्हें हटाकर बात करें तो हमारे 33,000 या 34,000 पोस्टें लगभग हैं हमारे पूरे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में। वर्ग 1 की बात करें 17,000 पोस्टें हैं, वर्ग 2 की बात करें राउंड फिगर में बात करें हम 5670 न लेके 5,000 की बात करें, तो उस हिसाब से आप यदि देखोगे दोस्तों तो 22,000 या 23,000 के करीब, 22,000 से ऊपर पहुंच जाती है, 23,000 के लगभग हम मान सकते हैं, मतलब 23,000 से कम। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो 10,000 पोस्टें बचती हैं, यानी 33,000 के करीब हम पहुंचते हैं, तो 10,000 से ऊपर पोस्टें आपकी निकलेंगी, 11,000 हो सकती हैं। ये राउंड फिगर में हम 10,000 मान लेते हैं, जैसे कि हम वर्ग 2 का राउंड फिगर में 5,000 मान लेते हैं और वर्ग 1 का हम राउंड फिगर में 17,000 मान लेते हैं ऊपर है, तो उस हिसाब से आपकी 10,000 पोस्टें बनती हैं। ये आधी पोस्टें हैं जो कि जितनी भी फिल हो रही हैं, यानी कि 20,000 की आधी पोस्टें आप मान सकते हैं। वर्ग 3 में 20,000 से ऊपर पोस्टें थी जो कि 2 चरणों में भर्ती होनी थी, तो ये पहला चरण चल रहा है, यानी पहली चरण की भर्ती चल रही, तो उस हिसाब से आपकी 10,000 पोस्टें। इसमें जनजाति विभाग की पोस्टें मिल जाती हैं तो डेफिनेटली बढ़ जाएंगी, हो सकता है उनकी 10,000 पोस्टें हो, जितनी भी वो 5,000 हो, 6,000 वो इसमें यदि जोड़ती हैं संयुक्त परीक्षा फिर से लेती हैं, जैसे वर्ग 1 वर्ग 2 में थी, तो पोस्टें बढ़ती हैं। तो कुल मिलाकर मानते हैं कि हम 10,000 पोस्ट से ज्यादा पोस्टें निकलेंगी इस हिसाब से, ठीक है। तो पोस्टें हम 10,000 ही मान के चले राउंड फिगर में, यानी कि ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो ज्यादातर तो ऊपर ही होंगी क्योंकि बढ़नी है, कम तो होती ही नहीं है। तो 10,000 से ज्यादा पोस्टें ये आपकी हैं। इसके अलावा कितनी एज वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें ये टेंशन चल रहा है दोस्तों कि जिनकी एज 21 साल से कम है वो सोच रहे हैं कि हम फॉर्म फिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भी हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। मैं बात करूंगा 2011 की संविदा शिक्षक भर्ती की। उस समय जो उसमें वर्ग 3 की एज रखी गई थी वो 18 साल रखी गई थी, ठीक है। 18 साल क्यों रखी गई थी और अभी भी 18 साल ही रखी जाएगी। 18 साल क्यों रखी जाएगी इसके पीछे मैं आपको एक तर्क दे देता हूं, एक तथ्यों के आधार पर हम बात करते हैं। मिनिमम ये माना जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनकी एज होती है मींस जब वो पढ़ने आते हैं पहली क्लास में 6 साल होती है, 7 साल, मिनिमम 6 साल उनकी एज मानी जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से राउंड फिगर निकाला जाता है। तो ये बताया जाता है कि एक जो बच्चा होता है उसकी जो मिनिमम एज होती है जब वो इंटर पास कर लेता है 16 साल होती है, यानी कि जो 12वीं पास कर लेता है उसकी एज 16 साल तो होगी। अब इसमें बहुत से लोग होते हैं जो 17 साल में कर लेते हैं आपके इंटर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी 18 साल हो जाती है इंटर में पास करते करते, लेकिन मिनिमम जो फिगर निकाला जाता है वो 16 साल का निकाला जाता है, ठीक है। तो 12वीं क्लास कितने में हो गई, 16 साल में। अब 2 साल का आपका होता है डीएड या डीएलएड, तो 2 साल और जोड़ दो उसमें, तो उसकी एज हो गई 18 साल, यानी कि जो वर्ग 3 के लिए कैंडिडेट होगा वो अपनी योग्यता पूरी करेगा 18 साल में, यदि वो रेगुलर पास हो रहा है और उस हिसाब से पढ़ता चला आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो राउंड फिगर लगाया जाता है, जैसे कि बहुत से लोग 15 साल में भी इंटर कर लेते हैं, बहुत से लोग 17 साल लग जाते हैं, लेकिन राउंड फिगर पकड़ के चला जाता है। तो सरकारी गवर्नमेंट ये मानती है कि 12वीं मतलब 16 साल का एज का लड़का है या लड़की है और वो जब डीएड करेगी तो 2 साल का उसका हो जाएगा, तो उस हिसाब से उसकी एज 18 हुई। तो इसमें 18 एज मांगी जाती है, 21 वर्ष नहीं मांगी जाती। तो अभी भी आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें 18 वर्ष ही एज मांगी जाएगी। तो चिंता ना करें, इसमें 18 वर्ष से ऊपर के भर सकते हैं फॉर्म। अब इसके अलावा हम बात
करें बीएड में, तो बीएड में 21 वर्ष मांगी जाती है। जैसे जिसने ग्रेजुएशन किया पोस्ट वर्ग 1 वर्ग 2 में हमने देखा था, तो उसमें 21 क्या मांगी जाती है कि आप देखें कि 12वीं में हो गए आपके 16 साल कंप्लीट और 3 साल में आप करोगे ग्रेजुएशन, तो आप करीबन 19 साल पर पहुंच जाते हो। और बीएड 2 साल का है, अभी हो गया, पहले 1 साल का था, तो उस हिसाब से वो 21 वर्ष मान लेते हैं कि इतनी एज हो जाती है। बहुत से लोग इंटर 17 साल में कर पाते हैं, 18 साल में कर पाते हैं, तो उनकी तो 21 से ऊपर निकल जाती है जब तक वो ग्रेजुएशन करते हैं और उसके साथ फिर बीएड करते हैं, तो 21 से ऊपर निकल, तो उसमें 21 वर्ष मांगी जाती है। तो दोस्तों ये एज का फैक्टर है। और इसके अलावा आपने पूछा है कि सर कैसे तैयारी करें, तो तैयारी में ऐसी है कि बहुत से चैनल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं, तो उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस देने की और डालता रहूंगा वीडियो, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी उस हिसाब से, तो इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें तैयारी में आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है और मैथमेटिक्स के अलावा आपको पर्यावरण पर ध्यान देना है, फोकस देना है। आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज जो भी आप लेना चाहें उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। और इसमें कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना है, यानी इसमें कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं होना है, एक सबका कॉमन ही एंट्रेंस एग्जाम होना है। जैसे कि हमने वर्ग 1 वर्ग 2 में देखा था, तो उसमें अलग अलग आपके सब्जेक्ट थे, इसमें एक कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके हिसाब से आप बाल विकास है, तो बाल विकास थोड़ा घुमा हुआ आया था, तो इस हिसाब से आप अच्छे से तैयारी कर लें। इसका जो कोर्स होगा वो 5वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक का होगा और इसका जो कठिन स्तर होगा वो 10th क्लास तक का होगा। तो आप यदि 5वीं से लेकर 8वीं तक की बुक्स को रीड करते हैं, 9 10 तक की रीड कर सकते हैं, यानी कि 5वीं से लेकर 8वीं तक रीड करते हैं, तब भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो ये है। सेकंड, ये नहीं सोचना है इसमें, क्योंकि अब क्या होगा कि इसकी कट ऑफ आने वाली है वर्ग 3 की, है ना। फॉर्म फिल नहीं हुए तो बहुत से लोग कट ऑफ निकाल सकते हैं, तो उसमें आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। बहुत से लोग बोल सकते हैं कि 140 जाएगी, 150 जाएगी, 145 जाएगी, तो उस चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी हमें कहाँ फोकस करना है, पढ़ाई पर। कट ऑफ की बात हम कब करते हैं, जब आपके एग्जाम हो जाते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो आ भी जाए कोई आपके सामने ऐसा कोई डाटा जाए, तो उस पर ज़्यादा हमें भरोसा नहीं करना है, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो इससे हमारी पढ़ाई खराब हो सकती है। सेकंड है कि बहुत से भाई बहन कह रहे हैं कि 10,000 सर वैकेंसी है, तो बहुत कम वैकेंसी है। तो दोस्तों कम वैकेंसी आप देखोगे ना कि मान लो 10,000 वैकेंसी है, तो 10,000 में से आपको एक पोस्ट लेनी है ना, तो एक पोस्ट के लिए आपको प्रयास करना है, ना कि 10,000 पोस्टों के लिए प्रयास करना है। तो इसमें क्या रहता है कि मान लो किसी कैंडिडेट के 150 में से 150 नंबर आ गए, ठीक है, उसने टॉप कर दिए, तब भी वो एक ही सीट पर काम करना है, उसे एक ही वैकेंसी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसने 150 नंबर लाए तो सरकार उससे कहे कि नहीं, इसे 150 आए तो 10 पोस्ट इसको दे दो या 20 पोस्ट दे दो, और बाई चांस 20 पोस्टों पर उसकी पोस्टिंग हो भी जाए तो वो एक सीट पर ही काम करेगा, बाकी 19 पोस्ट पर कैसे कर सकता है। तो एक लॉजिक वाली बात मैं आपको बता रहा हूं कि 10,000 वैकेंसी में से आपको एक वैकेंसी हासिल करनी है, तो वहां पर कंपटीशन आपके मन में कम लगेगा, ठीक है। और ये सोचकर चलोगे कि 10,000 वैकेंसी है तो ये तो कम है और फार्म लाखों में भरे हो रहे हैं, तो हमारा चांस कितना है, तो इससे आपको एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा और वो प्रेशर का ये होगा कि आप पढ़ाई सही से नहीं कर पाओगे, तो वो हमें प्रेशर नहीं लेना है। मैं मानता हूं कि 10,000 थोड़ी कम है, इससे ज्यादा फॉर्म फिल होंगे लाखों में, ये सब हम मान के चलते हैं, ठीक है, लेकिन हमें अपने दिमाग तक कौन सी सूचना पहुंचानी है जिससे वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। हमें ये बताना है अपने माइंड को कि 10,000 मींस बहुत वैकेंसी, उसमें से हमें एक वैकेंसी हासिल करनी, इससे आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, पढ़ाई से मन उचाट नहीं होगा, आप कोई अलग से प्रेशर क्रिएट नहीं करोगे दिमाग पर। जैसे कि मैं अपना बता देता हूं, मैं वीडियो बनाता हूं इस पे, मेरे चैनल पे अतुल कुमार शर्मा पे, तो आप देखोगे ना तो ऐसे चैनल हैं जो कि कंपटीशन कर रहे हैं कि हम बेस्ट चैनल है, हम दूसरों से अच्छे आपको सूचना प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ हमारा ही एकमात्र चैनल है जो आपको सही सूचना देता है, हमारा चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, हमारा चैनल पे बहुत से लोगों ने विश्वास किया है, ऐसा वो कहते हैं और एक कंपटीशन क्रिएट कर लेते हैं उन लोगों से जो उनके साथ साथ चैनल पर वही वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। जबकि आप मेरे कोई भी वीडियो उठाकर देख लोगे, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरा ही मात्र एक चैनल है जो आपके पास सही न्यूज पहुंचाता है, मेरा ही मात्र एक चैनल है जो आपको सही गाइडेंस करता है, मैंने किसी भी नहीं कहा। मैंने कहा कि मेरा चैनल है जिसमें मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं, सिर्फ इतना। बाकी की बहुत से बेस्ट चैनल है, क्योंकि मैं ये बात क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि मुझसे भी बेहतर चैनल है जो बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अपने आप में बेस्ट है, तो उनसे मैं ये कहूँ कि सिर्फ मेरा ही चैनल बेस्ट है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो क्योंकि सभी अच्छे चैनल हैं, वो कौन किस क्रिटिकल कंडीशन में वीडियो डाल रहा है, बना रहा है, उसकी भी एक होती है कि मान लो उसका मूड आज ऑफ है, फिर भी वो आपको ऑनलाइन कोचिंग क्लास कर रहा है, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि वो मानसिक रूप से ठीक भी नहीं है, कोई परेशानी में फिर भी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तो इस हिसाब से। सेकंड, आप मेरे चैनल को देखोगे ना तो मैं टैगलाइन कभी चेंज करता हूं, जैसे कि
मैंने लिख दिया कि आपके मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2019, तो मेरा टाइटल बहुत वीडियो पर वही चलेगा, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2019, तो वही मैं टाइटल डालता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो वीडियो हैं उन चैनलों के सजेशन में आए जो कि कंपटीशन कर रहे हैं। मैं वो कंपटीशन में हुई नहीं, मैं उनसे बाहर हूँ। सेकंड, आप मेरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे ना, तो उसमें मैं अपनी जो मेरा बायो, थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन है वो मैं उसमें शेयर कर देता हूँ। आप देखोगे कि अतुल कुमार शर्मा है और मैंने कौन सी पढ़ाई की वो मैं शेयर कर देता हूँ, जबकि वहाँ पर क्या लिखना चाहिए कि आपके अतिथि शिक्षक की भी उसमें थोड़ी डिटेल्स हो जाए। उसमें मतलब जो उसमें आप लिखते जाते हो ना, उस हिसाब से यूट्यूब उसे सजेशन में डाल देता है। मैं वहाँ पर अपनी थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ। मैं कभी भी नहीं लिखता कि आपके मैंने उसमें वीडियो में क्या बताया, क्योंकि उससे मैं यदि लिखूंगा तो मेरा जो वीडियो है उन में चला जाएगा, जहाँ पर आप और वीडियो सर्च करते हो उनमें मेरा आ जाएगा। तो जब भी आप सर्च करोगे मेरा वीडियो कभी भी सर्चिंग में नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो अलग है। दूसरा ये है कि लोग बाग बहुत छोटे छोटे नाम लगते हैं अपने चैनल का, जैसे कि कोई भी आपका इंस्टीट्यूट है उसके नाम पर रख लिया, कुछ भी रख लिया छोटा, क्योंकि शॉर्ट नेम सर्च करने में आसानी होती है। जबकि मैंने वहां पर अपना सबसे बड़ा नाम रखा अतुल कुमार शर्मा, जिसे सर्च करने में या टाइप करने में थोड़ी दिक्कत होती है तो सर्चिंग में, तो क्योंकि मैं उस भीड़ से थोड़ा हटना चाहता हूं कि मेरे सामने कोई भीड़ नहीं हो, मैं एक ऐसे पद पर चलूं जिस पर मैं अकेला ही हूं। तो ऐसे तो आप मेरे देखोगे ना, और शुरू में बहुत से लोग कहते हैं कि आपने हमारे चैनल पे आए तो पहले लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कभी भी शुरू में, आप किसी भी वीडियो में देख लेना, कभी नहीं कहूंगा शुरू में कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये मैं लास्ट में कहता हूं, क्योंकि शुरू में किसी से कहना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो इस हिसाब से आप सोच रहे हो कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, तो वो मेरी सोच नहीं है। मैं लास्ट में कह देता हूं कि आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब, ये मैं लास्ट में कह देता हूं। तो मैंने कौन सा यूट्यूब पे माध्यम चुना है या कौन सी रोड चुनी है जिस पर भीड़ कम है या भीड़ है ही नहीं। तो मेरे वीडियो आपको सर्चिंग में नहीं आएंगे, किसी भी सजेशन में नहीं आएंगे। मेरे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं कि जो एक फ्रेंड ने देखा उसने अपने दूसरे फ्रेंड को बताया, उसने तीसरे फ्रेंड को बताया, उसने चौथे फ्रेंड को बताया, तो ऐसे मेरे शेयर हो जाते हैं। हालांकि मैं उनमें नहीं आना चाहता, इसलिए मैं ये टैग नहीं अपनाता हूं। ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिखता हूं कि ये मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, थोड़े हैशटैग में जरूर डाल देता हूं। हैशटैग में आप देखोगे तो 2 हैशटैग डालता हूं, जिसमें मैं जॉब न्यूज या ऐसे, और एक मैं खुद के नाम का हैशटैग डाल देता हूं। ये 3 चीजें, और बाकी अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। उसमें कभी भी आपको नहीं मिलेगा कि शिक्षक से जगह, पहले बहुत पहले मुझे पता नहीं था, जब संविदा शिक्षक थी उस टाइम पर मैंने लिखा भी था, लेकिन मुझे जब मालूम पड़ा कि ये चैनल फिर सजेशन में चले जाते हैं उन चैनलों के वीडियो के साथ जो कि ऐसे वीडियो डाल रहे हैं, तो मुझे पसंद नहीं है कि उन सजेशन में मेरा जाए, क्योंकि मेरा काम अलग है। मैं वो उस भीड़ में नहीं कंपटीशन करना चाहता। तो इसका मतलब क्या था, मैं इतनी बड़ी बातें आपको बताई कि आपको भी उन भीड़ में नहीं जाना है जो ये सोच रहे हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी है, इसमें SC ST OBC की, SC की, हैंडीकैप की कितने आरक्षण लगेगा, इसमें कितने फॉर्म फिल होंगे। इस चीज को नहीं सोचना है। आपको कंपटीशन किससे करना है? खुद से करना है। आज के दौर में करना है कि आज हमें कैसी पढ़ाई करनी है, आज के दिन हमें बेस्ट पढ़ाई करनी है। यदि आप 4 घंटे में कंफर्टेबल हो तो 4 घंटे बेस्ट दो, अच्छे से पढ़ाई करो, जिससे कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े। ये सब चीजों से एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। जिस दिन मैं ये सोचने लगूंगा कि मेरे व्यू नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और फिर वीडियो की क्वालिटी वो होगी जिससे चैनल को फायदा पड़े। जबकि वीडियो की क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए जिससे ऑडियंस को, या जो मेरे भाई बहन है, या जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, उन्हें लाभ मिले। तो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूं, ना कि उस हिसाब से वीडियो बनाता हूं जिससे चैनल को फायदा पड़े। तो आप देखोगे कि मेरे चैनल के जो व्यू हैं वो भी लो हैं, सब्सक्राइबर भी लो जाते हैं, लेकिन उससे मुझे लगाव नहीं है। लगाव कौन है? जो मेरा वीडियो देख रहा है उसे एक ज्वाइनिंग मिल जाए, मेरा काम पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही आपको लगाव किससे होना चाहिए? अपनी बुक से होना चाहिए, अपनी पढ़ाई से होना चाहिए। हमेशा कितनी पोस्टें हैं, कितना रिजर्वेशन है, कितने कंपटीशन होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, इससे आपको अभी मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, उसी के आधार पर आपको ये जॉब मिलनी ही मिलनी है। तो ये वीडियो ऐसा ही था। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आपने इतना समय दिया उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।